इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे व्यवहार गणित। व्यवहार गणित क्या होता है? जो आम बोलचाल या आम जिंदगी में प्रयोग होता है बिना कैलकुलेटर यूज़ किए। वैसे ज़्यादातर ये दुकानदारों के लिए ज़्यादा उपयोगी रहेगा, और जो सामान लेने जाते हैं उनके लिए। कहीं भी आपको भी हमेशा कहीं भी यूज हो सकता है, यूज कर सकते हैं छोटी छोटी गणनाओं में, तो जल्दी से और बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो जो भी गुणा भाग कुछ भी करने के लिए आसान से आसान तरीका जो व्यवहारिक जीवन में उपयोग किया जाता है उसको कहते हैं व्यवहार गणित। जैसे मान लीजिए एक बच्चा आ गया, मतलब वो पढ़ा लिखा बच्चा है, मान लीजिए 10 तक भी पढ़ा है, ठीक। दुकान पर गया और सामान लिया, 4 पैकेट कुछ सामान लिया, ठीक। तो उसको दुकानदार बताता है कि एक पैकेट का मूल्य है 3 रुपया 75 पैसा, 3.75 रुपये, ठीक। तो वो 4 पैकेट खरीदने के बाद ऐसे अपन कैलकुलेशन करने लगता है, गुणा भाग करने लगता है कि कितना होगा 4 पैकेट का। तब तक दुकानदार उसको तुरंत बता देता है कितना हुआ, ठीक। कहता है 15 रुपये दो। तो वो बच्चा, वो स्टूडेंट होता है, तो वो अचंभित हो जाता है, कैसे बता दिया इसको, कैसे आ गया, इतना जल्दी बता दिया, कैसे गुणा भाग कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग सामान बेच रहे हैं, बनिए लोग या और कोई भी, हर चीज़ का गुणा भाग करके पहले से बैठे हों। उन लोग को पता होता है कि कैसे कोई भी चीज़ गुणा भाग आसानी से करते हैं व्यवहार में, व्यवहारिक गणित में। तो आसान से आसान तरीके से करने को ही व्यवहार गणित कहते हैं। तो देखिए कि उस बेचने वाले ने कैसे इसका हिसाब लगाया। तो उसने कहा 3 रुपये के हिसाब से 4 पैकेट का मूल्य कितना हो जाएगा, 3 चौक के 12 रुपये। उसी तरह 50 पैसे के हिसाब से कितना हो जाएगा, अरे 50 पैसे का 4 कितना हो जाएगा, 2 रुपये, ठीक। और कितना, 3 रुपया हो गया 50 पैसा और 25 पैसा, 3 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा कितना हो जाएगा, 3 रुपया 75 पैसा। उसके बाद फिर कहता है 25 पैसे के हिसाब से 4 या 4 25 पैसा कितना होगा, 100 पैसा, मतलब 1 रुपया। तो 3 रुपये के हिसाब से 4 पैकेट का मूल्य 12 रुपया, फिर 50 पैसे के हिसाब से 2 रुपया, 25 पैसे के हिसाब से 1 रुपया। इनको जोड़ लो, 12 2 14 1 15, टोटल कितना हो गया, 15 रुपया। तो यही है व्यवहार गणित, मतलब टुकड़े टुकड़े के रूप में एकदम आसान तरीके से कोई भी चीज़ गुणा भाग या जोड़ घटाना कुछ भी करना, इसी को कहते हैं व्यवहार गणित। तो इसी के बारे में आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे कुछ कैलकुलेशन होते हैं जिनको हम आसानी से मन में ही कर सकते हैं। फोकस करें, वीडियो साफ दिख रहा है कि नहीं। तो व्यवहार गणित के लिए कुछ चीज़ें आप लोग को जानना जरूरी है, जैसे कि 1/2 क्या होता है, आधा, उल्टा लिखा, ठीक, ये आधा है। 1/3, 1/3, 1/4, पौना। पौना कितना होता है, मतलब कोई चीज़ का 4 टुकड़ा करो, उसमें से 3 टुकड़ा लो तो हो जाएगा पौना, मतलब 4 में से 3, 3/4, ये हो गया पौना, ठीक।
सवाई, सवा कितना होता है, एक पूरा होता है और एक चार टुकड़े में से एक टुकड़ा होता है, एक पूरा चीज़ और एक टुकड़ा चार छोटे टुकड़े में से, तो एक पूरा और एक बटे चार, एक सही एक बटे चार। ठीक, अब इसको विषम भिन्न में बदल सकते हैं, चार एकम चार और प्लस एक, पाँच बटे चार भी लिख सकते हैं। इसको क्या कहेंगे, सवाई। ये सब जानेंगे तो और अच्छा रहेगा। डेढ़ कितना होता है, एक सही एक बटा दो, या दो एक कम दो, एक तीन बटे दो। अरे तीन बटे दो मतलब तीन का आधा, किसी का बटे दो मतलब उसका आधा, तीन का आधा कितना होगा, डेढ़। ये क्या है, डेढ़ा, कैसे लिखें इसको, और डेढ़ा हो गया, सवाई हो गया। चलो ढाई भी देख लेते हैं, ढाई कितना होता है, दो होता है और आधा, दो और एक बटा दो, या इसको भिन्न के रूप में, विषम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, दो एक कम दो दूना चार, एक पाँच बटा दो मतलब पाँच का आधा, ढाई। इसको क्या कहेंगे, ढाई कहेंगे। तो ये सब जानना भी ज़रूरी है। ये तिहाई लिखा हूँ, तिहाई लिखे, दिख रहा है। तो चलो एक सवाल लगाते हैं, एक कमीज मतलब कोई शर्ट टी शर्ट कुछ भी, कमीज क्या होता है, ये शायद यही होता है ना कमीज। हाँ, एक कमीज बनाने के लिए मान लो 2.25, या इसको कितना कर सकते हैं, सवा दो। अच्छा, यहाँ केवल बटे के रूप में बताया हूँ। अच्छा चलो यहाँ बता देता हूँ, 0.5 इसको आधा कहते हैं, एक तिहाई कितना होता है, 0.33, एक में तीन से भाग दो तो, एक चौथाई कितना होता है, 0.25, 0.5 का आधा मतलब आधे का आधा, एक चौथाई। तीन बटे चार कितना होता है, चार से तीन में भाग दो दे दो, कितना आ जाएगा, जी दशमलव लगाए 30 हो जाएगा, कितना बच जाएगा, चार सत्ते 28, फिर दो बचा, अब चार पंजे 20, 0.75, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो ढाई, अच्छा ढाई और सवा, सवा ढाई नहीं होता है, सवा दो। तो एक मीटर कपड़ा, एक मीटर की कमीज, एक कमीज बनाने में इतना मीटर कपड़ा लगता है। ठीक, तो उसी तरह के, तो इसी तरह के 15 कमीज बनाने में कितना लगेगा, 15 कमीज के लिए कितना कपड़ा लगेगा। चलो ऐसे मतलब एग्जाम्पल के रूप लिए हैं, अब इसको व्यवहार गणित से लगाते हैं। तो सिंपल सा तरीका, एक कमीज के लिए इतना लग रहा है तो 15 कमीज के लिए इतना गुणे 15, लेकिन इसको व्यवहार गणित से लगाते हैं। तो देखो 10 कमीज के लिए कितना लगेगा, 10 कमीज के लिए कितना लगेगा, इतना गुणे 10। तो किसी का 10 में, किसी भी संख्या में 10 का गुणा करना मतलब उसमें एक जीरो बढ़ा दो, अगर दशमलव है तो दशमलव को एक अंक, मतलब जितना जीरो है एक के आगे, 10 में एक जीरो है ना, तो दशमलव को एक अंक इधर किसका दो, दाएं तरफ, तो कितना हो जाएगा, 2.25 है, तो हो जाएगा 22.5, मतलब 22.5 मीटर कपड़ा लगेगा। ठीक, अब निकल गया 10 कमीज के लिए, हमें तो 15 कमीज के लिए निकालना है, तो 5 कमीज के लिए निकाल लेते हैं। इसको ऐसे मन में निकाल सकते हो, मैं समझाने के लिए आपको बोर्ड पे बता रहा हूँ। तो 10 कमीज के लिए इतना लग रहा है, तो 5 कमीज के लिए इसका आधा लगेगा, तो इसका आधा कर दो, 22/5 का आधा, मतलब इसमें 2 से भाग कर दो या सीधे आधा कर दो। अरे 22.5 का आधा करो, पहले 22 का आधा करो, कितना होगा, 11, और
आधा का आधा कितना होगा 0.25। अरे ऐसे समझ लो, 22.50। दशमलव के बाद कोई अंक है उसके बाद कितना जीरो लगा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 50 का आधा 25, तो उसी तरह 5 का आधा 0.25, 0.5 का आधा 0.25, तो इसका आधा इतना हो गया। तो देखो 10 कमीज का निकल गया, 5 कमीज का निकल गया। अब इन दोनों को जोड़ लो, 22.5 और 11.25, इन दोनों को जोड़ लो। तो इस तरह हो जाएगा 15 कमीज का, 15 कमीज के लिए कपड़ा कितना लगेगा, दोनों को जोड़ लो। तो चलो यहाँ जीरो लगा देते हैं, ठीक। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे 4 5 6 जीरो लगा दो वो उतना ही रहेगा, 22.5 मीटर रहेगा, ठीक। तो जोड़ लो, ये इसमें जोड़ो 5 अब कहोगे दीदी तो लिख के जोड़ना पड़ेगा, नहीं इसको मन में जोड़ो ना। 22.5 मीटर और 11.25 मीटर, तो पहले 22 और 11 जोड़ लो, 33 मीटर हो गया। और फिर आधा मीटर और 1.25 मीटर, तो कितना हो जाएगा, पौने पौने एक, तो 33 और पौने एक, तो कितना हो जाएगा 33.75। कितना मीटर कपड़ा लगेगा 15 कमीज बनाएंगे, तो सिंपल है ना। अब मैं ये सब मिटाने के लिए वीडियो रोक रहा हूँ, फोकस कर दूँ एक बार। तो देखते हैं, एक सवाल इस तरह है, एक विद्यालय में 4.25 मतलब 4.25 रुपया प्रति मीटर की दर से 175 मीटर टाट खरीदा गया। व्यवहार गणित द्वारा पूरे टाट का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो 1 मीटर टाट का मूल्य कितना है, 4.25 रुपये या 4.25 कह सकते हैं, ठीक। तो कितना मीटर खरीदेगा, 175 मीटर टाट का मूल्य निकल जाएगा। तो 175 मीटर का टाट का मूल्य कितना होगा, गुणे इतना 4.25 गुणे 175। अब देखो इसको व्यवहार गणित से या तो ऐसे गुणा करो या तो व्यवहार गणित से चलो निकालते हैं, तो उसमें ज़्यादा गुणा भाग नहीं करना पड़ेगा, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखते हैं व्यवहार गणित से कैसे लगाएंगे। पहले 100 मीटर का निकालते हैं। 100 मीटर टाट का मूल्य, ये मैं समझाने के लिए आपको यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ, नहीं तो कहीं इतना सारा लिख के करना पड़ेगा, नहीं ये मन में निकालना है, तो मैं बता रहा हूँ। 100 मीटर का निकालना है तो 1 मीटर टाट का मूल्य कितना है, 4.25 रुपये है। तो 100 मीटर का गुणे 100, इतना गुणे 100। तो बताया हूँ किसी में अगर एक और उसके आगे कुछ जीरो हो उससे गुणा करना है तो उतना जीरो लगा दो, अगर दशमलव है तो जितना जीरो हो उतना अंक दाएं तरफ खिसका दो। तो यहाँ दशमलव है तो 2 जीरो वाले से गुणा करना है, तो दशमलव इधर 2 अंक इधर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 मीटर टाट का मूल्य 425 रुपया, ठीक। अब 50 मीटर का निकाल लेते हैं। 50 मीटर टाट का मूल्य कितना हो जाएगा, इसका आधा, अरे 100 मीटर का इतना है तो 50 मीटर का इसका आधा ही तो होगा। तो 425 का आधा कितना होगा, 200। अरे 400 का हो गया 200 और 25 का आधा 12.5, 212.5 रुपये, ठीक। अब देखो 100 मीटर का निकल गया, 50 मीटर का, अब 25 मीटर का निकाल लेते हैं। तो 100 और 50 150 और 25 175, तो पूरा इन तीनों को जोड़ लेंगे। अब 25 मीटर टाट का मूल्य कितना हो जाएगा, अब देखो 50 मीटर का इतना है तो 25 मीटर का अब इसका भी आधा हो जाएगा, तो चलो इसका आधा कर लेते हैं। तो इसका आधा कर लो, 212 212 का
200 का आधा कितना हो जाएगा 100, 12 का आधा हो जाएगा 6, और आधा का आधा मतलब यहाँ देखो इसको बताया हो ना, दशमलव के बाद कुछ अंक है उसके बाद कितना जीरो लगा दो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 0.50 का आधा 106.25 रुपये। ठीक, 100 मीटर का निकल गया, 50 मीटर का निकल गया, 25 मीटर का। अब इन दोनों तीनों को जोड़ लो, 100, 50 और 25, 175 मीटर का हो गया नहीं। तो 175 मीटर टाट का मूल्य कितना हो जाएगा, जोड़ लो इन दोनों तीनों को तो देख लो, 25 पैसा और 25 पैसा 50 पैसा, 50 पैसा 100 पैसा, मतलब 1 रुपया हो गया। ठीक, तो 1 रुपया हो गया तो दशमलव के बाद नहीं लिखेंगे, अब आगे जुड़ेगा। अब चलो इसमें जोड़ते हैं। अरे यहाँ तो दशमलव नहीं है, केवल यही दोनों में है ना। हाँ चलो इसको देखते हैं। 50 पैसा और 25 पैसा 75 पैसा, 0.75, यहाँ दशमलव लगा है। ठीक, अब इनको जोड़ते हैं। देखो अब ऐसे क्या जोड़ना है, अब इनको जोड़ लो, 425, 212 और 106 को। तो देखो पहले ऐसे जोड़ते हैं, 425 और 212 जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 4 2 600 और 25 और 12 जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 25 और 12 37, कितना हो गया 637, और ये 737 और 6, 37 और 6 43, 743, इतना आ गया 743.75 रुपये, 175 मीटर। हाँ 175 है ना, 175 मीटर। तो ये हो गया व्यवहार गणित से निकाल लिए, कितना आ गया 743.75, 743 रुपया 75 पैसा। साफ साफ दिख रहा है। अच्छा मैं एक बार फोकस फिर कर दे रहा हूँ। तो चलो एक सवाल और लगा लेते हैं। 16.25 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से 95 किलोग्राम चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब 16.25, 16.25 रुपया किलो के हिसाब से 95 किलो का मूल्य निकाल लीजिए। तो बहुत लोग क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, 16.25 गुणे 95, या तो ऐसे करेंगे ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक, ऐसे कुछ आएगा ऐसा पैसा, अगर जोड़ेंगे फिर 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, यहीं कहीं गड़बड़ हो जाएगा, होने की संभावना ज़्यादा है। हम इसको व्यवहार गणित से लगाएंगे, बहुत आसानी से लग जाएगा। ठीक, तो देखो पहले 100 किलो निकाल लो। तो देखो 100 किलोग्राम का मूल्य कितना होगा, 1 किलोग्राम का इतना है, तो 100 किलोग्राम का गुणे 100, तो 16.25 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 100 में 2 जीरो तो 2 अंक इधर खिसक जाएगा, कितना हो जाएगा 16.25, 1625, 1625 रुपया। ठीक, सिंपल सा है, गुणा नहीं करना है। अगर एक है और उसके आगे कुछ जीरो हैं, उनसे किसी में गुणा करना है तो बस दशमलव खिसका दो, अगर दशमलव नहीं है तो उतना जीरो लगा दो। ठीक, हो गया उसका गुणा। अब हो गया, लेकिन हमें तो 95 किलो का निकालना है। ठीक, तो चलो 10 किलो का निकाल लेते हैं। 10 किलो का मूल्य कितना होगा, अरे इसमें गुणा 10 कर दो, 10 में कितना जीरो 1, तो 1 अंक इधर खिसका दो, कितना हो जाएगा 162.5 रुपये, यहाँ देखो दशमलव है। ठीक, अब देखो 100 किलो का हम लोग निकाल लिए हैं,
अगर 5 किलो का और निकालने की जितना आएगा उसमें से 100 किलो में जितना है उसमें से 5 किलो का दाम घटा दें तो 95 किलो का दाम आसानी से पता चल जाएगा, गुणा भाग करने की ज़रूरत ही नहीं। तो चलो 5 किलोग्राम का निकालते हैं। 5 किलोग्राम का कितना होगा? 10 किलोग्राम का आधा ही तो होगा, इसका आधा, तो इसका आधा कर दो, 162.5 रुपये। अब देखो इसको बार बार बता चुका हूँ कि दशमलव के बाद कुछ अंक है, उसके बाद कितना भी जीरो लगा दो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 50 पैसा ही रहेगा। इधर कितना जीरो का, और नहीं लगाओ तब भी ये 50 पैसा ही रहेगा। 162.5 रुपये मतलब 162 रुपये 50 पैसा ही, ठीक। तो इसका आधा करो, चलो 162 का आधा, तो पहले 160 का आधा कर लो, कितना हो जाएगा? 80, और 2 का आधा 1, तो 181 हो गया। 50 पैसे का आधा 25 पैसा, ये हो गया 5 किलो का। तो 100 किलो में से 5 किलो घटा दो, 100 किलो के दाम में से 5 किलो का दाम घटा दो, तो 95 किलो का कितना हो जाएगा? $1625 माइनस 181.25 रुपये। यहाँ बाद में रुपए लिखेंगे, पहले घटा लो। 1625 में से 181.25 घटा दो। अब घटाने में भी दिक्कत होगा, पहले देखो ऐसा कर लो, दशमलव वाला पहले घटा लो, ठीक। ये 25 पैसा है, घटा लो पहले, इसमें से कहीं से भी घटा लो, तो घटाओगे कितना बचेगा? 1 रुपये में से 25 पैसा घटा लो पहले, 75 पैसा बचेगा। अब बाद में इधर घटाते रहो, ठीक। अब ये कितना हो गया? 1625 नहीं 1624। अब 1 रुपये में से 25 पैसा घट चुका है, ठीक। अब 1624 में से 181 घटा लो। अब चाहे ऐसे घटा लो चाहे मन में घटा लो, पहले पहल तो 1000 तो रहेगा ही। 625 में से अब 181, 624 में से 181 घटा लो, ठीक। तो घटाओ, 24 में से 4 में से 1 गया 3, चलो ऐसे ही घटा लेते हैं। हाँ, 4 में से 1 गया 3, फिर यहाँ बचा कितना? यहाँ से एक उधार लाए थे, नहीं अभी नहीं लाए हैं, अब यहाँ से एक उधार ले आओ, 12 हो गया, 12 में से 8 गया 4, ठीक। अब ये यहाँ से एक उधार गया था, ये कितना बचा? 5, 5 में से 1 गया 4, 1443 रुपये। ये हो गया चीनी का 95 किलोग्राम का दाम। अब या तो ऐसे लगाओ, 16.25 गुणे 95 ऐसे करोगे, 2 लाइन में आएगा कुछ ऐसे, कुछ आएगा। फिर ऐसे इनको जोड़ोगे, तो सबसे आसान तरीका है 100 किलो का निकाल लो, फिर 5 किलो का दाम निकाल लो, फिर 100 किलो के दाम में से 5 किलो का दाम घटा लो, 95 किलो का दाम पता चल जाएगा। आप और सवाल बताएं कि वीडियो रोक दें? चलो इतना बहुत सवाल हुआ, अब वीडियो रोकते हैं। मतलब समझ गए ना व्यवहार गणित क्या है? कोई भी चीज़ हो उसको कैलकुलेट करना हो या हल करना हो, क्या कहते हैं, पता करना हो कितना होगा कैसे होगा, तो टुकड़े टुकड़े में उसको कर सकते हैं, इसी तरह उसी को ही कहते हैं व्यवहार गणित। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।